सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट चंद्र विजय में आप सभी का स्वागत। तो आज हम सीखेंगे कि एक 2D शेप्स को 3D ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लिए तो आपकी जो ड्राइंग आगे की है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है कि एक 2D ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 3D के रूप में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेयर द परफेक्ट 3D स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक सर्कल। पेंसिल को एकदम लाइटली पकड़ना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। तो देखिए इस तरह से हमें एक सर्कल बना लेना है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, लेफ़्ट या राइट, क्योंकि लाइट डिसाइड करते ही हमारी शेडिंग का पूरा गेम इजी हो जाता है। तो मान लो इसमें हम लाइट राइट तरफ से दे रहे हैं, तो इस तरफ से हमें डार्क और इस तरफ लाइट रहेगा। जिस तरफ से रोशनी आ रही है उधर लाइट पार्ट रहेगा, और जिस तरफ रोशनी नहीं आ रही है, शैडो पड़ रही है, उस तरफ डार्क रहेगा। तो सर्कल में हमें यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग करनी है। एकदम इस तरफ डार्क करना है और जिस तरफ से रोशनी आ रही है उस तरफ लाइट करना है, और प्रेशर कंट्रोल में ही रखना है हमें। न ज़्यादा हैवी प्रेशर देना है, न ज़्यादा लाइट। तो देखिए इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो शैडो इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। तो हम उसके लिए एक नॉर्मल सिंपल सा इस तरह से हम बना देंगे इसकी एक शैडो। तो ये शैडो जो रहेगी वो डार्क रहेगी। पेंसिल को एकदम फ्लैट करके हमें चलाना है। तो ये हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है इस ऑब्जेक्ट में। अब बात करते हैं हम ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग करते वक्त ये हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि हमें डार्क टू लाइट जाना है, डार्क टू लाइट की ओर। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है। जितनी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट है वो 3D लुक देगा। तो देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसमें साफ साफ हमें इसके ग्राउंड पे शैडो दिख रहा है। ये सबसे मेन चीज़ होता है कि शैडो हमें क्रिएट करनी है। शैडो क्रिएट करना हमें नहीं भूलना है। शैडो क्रिएट करने से क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पे सरफेस से चिपका हुआ नज़र आता है। इससे 3D इफेक्ट मिलता है हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लेंडिंग करते वक्त हमें शेप को फॉलो करना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जैसा शेप है उस तरीके से हमें इसको ब्लेंड करना है। तो अब हम बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, तो क्यूब अंडरस्टैंडिंग लाइट एंड प्लान्स। अब आते हैं क्यूब पर। क्यूब देखने में हमें सिंपल लगता है, पर ये लाइट एंड शैडो समझने के लिए सबसे बेस्ट टूल है। यही 3 टूल्स आगे जाके रियल ड्राइंग में यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमें इसके जो एजेस है वो हमें स्ट्रेट रखना है, और लाइन जहाँ शार्प होती चाहिए और लाइन जहाँ शार्प होनी चाहिए वहाँ शार्प ही हो। ठीक है, तो इसके 3 साइड शेडिंग लॉजिक हैं। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड जो है वो डार्क टोन रहेगा, और जो सामने की साइड जो दिखेगा हमें वो मीडियम रहेगा, और जो अपर साइड है वो हमारा लाइट रहेगा। तो देखिए लेफ़्ट साइड हो गया डार्क, ऊपर हो गया लाइट, और ये हो गया मीडियम। और जो इसकी शैडो क्रिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शैडो ही ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल बनाता है। तो हम अब बात करते हैं बॉटल द रियल चैलेंज। तो ठीक है, बॉटल 3D ड्राइंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ये सिलेंडर प्लस एलिप्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन बना लेना है। इसके बाद इससे शेप बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। फिर ऊपर से और नीचे से एक एलिप्स ड्रॉ करना है हमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें करना है। अगर बॉटल ग्लास की है तो हाईलाइट्स थोड़े शार्प होंगे, और अगर प्लास्टिक की है तो रिफ्लेक्शन सॉफ्ट रखना होगा। तो सबसे पहले ऊपर एक एलिप्स बना हुआ और नीचे एक हाफ एलिप्स बना हुआ है, क्योंकि अगर इसमें वाटर लेवल इतना आधा होता है तो यहाँ पर भी एक एलिप्स दिखाई देगा हमें। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारी जो लाइट का डायरेक्शन है वो लेफ़्ट है, और शैडो का डायरेक्शन है वो राइट है। तो हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स देख लिए। सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट में हमारा ये जो था सर्कल वो भी हमने बना लिया। उसके बाद था हमारा स्क्वायर, वो भी हमने बना लिया, और ये था सिलेंडर। तो ये तीनों जो बेसिक थे हमने ये कंप्लीट कर चुका है। तो इस बेसिक ड्राइंग्स को रोज़ हमें बनाना है, डेली हमें प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों अगर आपने 3D ऑब्जेक्ट्स समझ लिया है तो इसका मतलब ड्राइंग के बेस आपका क्लियर हो गया है। तो फेसेस, हैंड्स, ऑब्जेक्ट सब इन्हीं शेप्स से बनते हैं।
तो नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे पेंसिल प्रेशर कंट्रोल एंड टोनल वैल्यू, जो शेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।